हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जर्मन कार कंपनी ऑडी की स्पोर्ट्स सेडान A5 रेंज की सबसे हाई परफॉर्मेंस RS5 के बारे में। कार 2.9 लीटर वाले ट्विन टर्बो VX6 पेट्रोल इंजन के साथ आती है। कार में 2894 सीसी का इंजन लगा हुआ है जो 443.87 bhp की मैक्सिमम पावर 5700 से 6700 RPM पे प्रोड्यूस करती है। वहीं 600 Nm टॉर्क 1900 से 5000 RPM पे प्रोड्यूस करती है। कार 6 सिलेंडर और 4 वाल्व्स पर सिलेंडर के हिसाब से कुल 24 वाल्व्स के साथ आती है। कार में फ्यूल सप्लाई डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम वाला है। कार 8 स्पीड टॉपटॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। कार ऑल व्हील ड्राइव टाइप की है। बात करें इसकी डायमेंशन की तो कार की लेंथ 4783 mm है, विड्थ 1866 mm है, हाइट 1409 mm है, बूट स्पेस 465 लीटर का है। इसका व्हील बेस 2832 mm का है। ग्रॉस वेट 2320 kg है। 4 डोर एंड 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ यह कार आती है। बात करें इसके एक्सटीरियर की तो इसमें ग्लॉस ब्लैक सिंगल फ्रेम ग्रिल विथ हनीकॉम इंसर्ट के साथ आता है। बीच में ऑडी का लोगो है। साइड में RS5 की बैजिंग दी गई है। नीचे सेंसर आते हैं। कार के हेडलाइट मैट्रिक्स LED हेडलैम्प वॉशर डायनेमिक टर्न सिग्नल के साथ साथ DRL के साथ आते हैं। कार में रेन सेंसिंग वाइपर हैं। सनरूफ शार्क फिन एंटीना दिया गया है। लगभग 1800 kg कर्व वेट है कार की। बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो कार में पावर फोल्डेबल, पावर एडजस्टिंग, ऑटो डिमिंग, हीटिंग टर्न सिग्नल के साथ साथ मेमोरी फंक्शन के साथ इसका आउटसाइड मिरर आता है। फेंडर्स पे RS5 की बैजिंग है। साइड स्कर्टिंग आते हैं। कार में 19 इंच के व्हील आते हैं। 10 स्पोक स्टार स्टाइल के व्हील्स आते हैं। टायर का साइज 265/35 R19 है। टायर ट्यूबलेस वाले रेडियल टायर के साथ आता है। आगे पीछे RS की बैजिंग दी गई है डिस्क में। बात करें कार के पीछे साइड की तो RS स्पेसिफिक रियर डिफ्यूज़र कैमरा सेंसर, ऑडी का लोगो और एक साइड में RS5 की बैजिंग दी गई है। इसके अलावा नीचे में रिफ्लेक्टर्स, 2 एग्जॉस्ट पाइप दिए गए हैं। इसके अलावा LED लाइट टर्न सिग्नल के साथ दिए गए हैं। लिप स्पॉइलर दिया गया है। इसका सस्पेंशन RS स्पोर्ट का आता है। सेफ्टी के तौर पे कार में ABS, EBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एयर बैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अलार वार्निंग, फ्रंट एंड साइड इम्पैक्ट बीम, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, क्वाट्रो विथ सेल्फ लॉकिंग सेंटर डिफरेंशियल, RS स्टील ब्रेक्स, एंटी पिंच, पावर विंडो, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल असिस्ट, पार्क असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, 4 डोर रूफ लाइंस इसे एरोडायनामिक बनाने में मदद करती हैं। ऑडी S5 की तरह इसका भी बूट रिमोट से ओपन किया जा सकता है। 465 लीटर का स्पेस है। सीट फोल्ड होने पर 1280 लीटर तक का स्पेस मिल जाता है। बूट में स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील टूल किट के साथ दिए गए हैं। बात करें पीछे साइड डोर की तो डोर पे एल्युमिनियम रैश एंथ्रासाइट विद सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है। इसमें फ्रेमलेस विंडो आते हैं। विंडो अप डाउन के बटन स्पीकर डोर पे दिए गए हैं। कार में बैंग ओलिफ्सन के 3D साउंड सिस्टम आते हैं। कार के सीट्स ब्लैक ग्रे अलकंटारा कॉम्बिनेशन अपॉलिस्ट्री के साथ दिए गए हैं। 3 हेडरेस्ट आते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। सीट बेल्ट्स AC वेंट्स कंट्रोल के साथ दिए गए हैं। कार 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है जिसमें पीछे एक पैसेंजर अपने हिसाब से AC को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लैक फैब्रिक में हेडलाइनर आते हैं। आर्मरेस्ट पे थोड़ी सी स्पेस और 2 कप होल्डर के साथ जगह दी गई है। कार में पैसेंजर के लिए 12 वोल्ट के पोर्ट, ग्रैब हैंडल्स, हुक्स दिए गए हैं। इसके साथ ही सीट के पीछे पॉकेट्स भी दिए गए हैं। 2 LED रीडिंग लैंप्स एंड 60-40 स्प्लिट सीट आते हैं। बी पिलर पे भी स्पीकर और AC के वेंट्स दिए गए हैं। फ्रंट ड्राइव साइड डोर पे LED प्रोजेक्शन ऑडी स्पोर्ट लैंप दिए गए हैं।
इसके अलावा ORVM, पावर विंडो कंट्रोल, बूट खोलने का बटन, लॉक अनलॉक का बटन, 2 मेमोरी सीट का बटन, इसके अलावा स्पीकर, बॉटल रखने का स्पेस दिए गए हैं। चारों डोर पे स्कर्ट प्लेट आते हैं RS5 की बैजिंग के साथ। आगे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिलते हैं मसाज फंक्शन और मेमोरी फंक्शन के साथ। फ्रंट सीट्स स्पोर्ट्स प्लस टाइप के दिए गए हैं RS की बैजिंग के साथ। स्टेनलेस स्टील के पैडल्स दिए गए हैं। स्टीयरिंग के एक तरफ लाइट के कंट्रोल और बोनट खोलने का लीवर और ड्राइवर में थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। इसके अलावा स्लाइडेबल आर्मरेस्ट दिए गए हैं जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग पोर्ट, लाइटर और थोड़ी सी स्पेस दी गई है। कार में वायरलेस चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट के ठीक आगे की रखने का स्पेस, वॉल्यूम कंट्रोलर दिए गए हैं। इसके बगल में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का बटन दिया गया है। इसके आगे 8 स्पीड ट्रिप्टॉनिक गियर लीवर पार्किंग P बटन के साथ दिए गए हैं। इसके आगे स्पेस और 2 कप होल्डर्स एस्ट्रे के साथ दिए गए हैं। इसके आगे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, USB पोर्ट, 12 वोल्ट का पोर्ट दिए गए हैं। इसके ठीक ऊपर ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, पार्क असिस्ट, इंफोटेनमेंट स्क्रीन को ऑफ करने का बटन दिया गया है। इसके ऊपर 3 जोन ऑटोमेटिक AC कंट्रोल मिलते हैं टेम्परेचर एडजस्टमेंट नॉब के साथ, डिजिटल डिस्प्ले के साथ दिए गए हैं। फ्रंट में 2 और साइड में 2 टोटल 4 AC वेंट्स दिए गए हैं। कार का डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें सॉफ्ट टच, लेदर, कार्बन फाइबर और एल्युमिनियम का यूज किया गया है। इसके साथ ही डैशबोर्ड पे MMI इंफोटेनमेंट 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, FM, फ़ोन, मीडिया, नेविगेशन, ब्लूटूथ। इसके अलावा ड्राइव मोड्स को यहाँ सेलेक्ट किया जा सकता है कंफर्ट, ऑटो, डायनेमिक में से। इसके अलावा RS मॉनिटर, G-फोर्स, एफिशिएंसी असिस्ट, सीट के कंट्रोल्स, AC की सेटिंग, लाइट्स की सेटिंग, पार्क असिस्ट, ड्राइवर असिस्ट, सेटिंग एंड सर्विस, जनरल सेटिंग, डिस्प्ले, ब्राइटनेस, लैंग्वेज सेटिंग, साउंड सेटिंग, कीबोर्ड की सेटिंग, कनेक्शन एंड एंटरटेनमेंट की सेटिंग, नेविगेशन की सेटिंग इस टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यह टच स्क्रीन रियर कैमरा डिस्प्ले को दिखाता है। डैशबोर्ड और पिलर पे स्पीकर दिए गए हैं। लाइट के साथ लॉकेबल ग्लव बॉक्स दिया गया है। डैशबोर्ड पे क्वार्टरों की बैजिंग दी गई है। ड्राइवर और पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर लाइट के साथ दिए गए हैं। इसके अलावा ऑटो डिमिंग, फ्रेमलेस रियर व्यू मिरर दिए गए हैं। LED टच कंट्रोल वाले रीडिंग लाइट्स दिए गए हैं। इसके ऊपर पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल्स के लिए बटन दिए गए हैं। सनसेट भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग 3 स्पोक लेदर टच के साथ मल्टी फंक्शन वाला है। कार का स्टीयरिंग हीटिंग के साथ साथ फ्लैट बॉटम RS की बैजिंग के साथ आता है। कार के स्टीयरिंग इलेक्ट्रिकली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आते हैं। यह स्टीयरिंग स्पीड डिपेंडेंट पावर रेसिस्टेंस के साथ आता है। स्टीयरिंग के एक तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल दिए गए हैं, दूसरी तरफ फ़ोन, वॉल्यूम, वॉइस कंट्रोल और RS मोड के कंट्रोल दिए गए हैं। स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर दिए गए हैं। इसके अलावा एक वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं और दूसरी तरफ लाइट्स के कंट्रोल दिए गए हैं। इसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल स्पीड लिमिटर के साथ दिए गए हैं। कार में 12.3 इंच वर्चुअल कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जो कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल गेज, स्पीड, RPM, आउटसाइड टेम्परेचर, मीडिया, फ़ोन, एवरेज रेंज, नेविगेशन, डेट, टाइम, मेमोरी, ड्राइवर असिस्ट, ब्लूटूथ, FM, रेडियो, ड्राइव मोड्स शो करता है। इसे अपने अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है। इसके अलावा RS मोड और RS परफॉर्मेंस मोड पे भी इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को सेट किया जा सकता है। पावर टॉक डिस्प्ले भी आता है। ऑडी RS5 में सुपर प्लस 98 ग्रेड के पेट्रोल यूज किए जाते हैं। कार में हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, लॉकअप क्लच के साथ आते हैं। इसके अलावा ट्यूबलर एंटी रोल बार के साथ आगे और पीछे 5 लिंक का सस्पेंशन आता है। अल्टीमेट स्पोर्ट एंड लग्जरी का मिक्सचर है ऑडी की यह सेडान RS5। बात करें परफॉर्मेंस की तो कार 3.9 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। कार लगभग 10 kmpl की माइलेज देती है। कार 58 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है। कार की टॉप स्पीड 250 प्लस kmph है
कार 14 वे पावर एडजस्टमेंट सीट विथ एक्सटेंडेबल अंडर थाई सपोर्ट के साथ आता है। कार एक ही वर्जन में आती है जिसका एक शोरूम प्राइस लगभग 1.04 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। कार 8 कलर ऑप्शन के साथ आती है। नार्डो ग्रे, टर्बो ब्लू, टैंगो रेड, मिथोस ब्लैक, ग्लेशियर वाइट, नवारा ब्लू, सोनोमा ग्रीन, डेटोना ग्रे। ऑडी RS5 के कॉम्पिटिटर इंडियन मार्केट में मेन रूप से AMG C63 और BMW की M3 है। तो कैसी लगी आपको RS5? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरह की अपडेट्स लेते रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या एडवाइस है तो आप उसे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं एक ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे स्पोर्टी।